हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजीव कुमार। आज हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे। तत्व कोई भी रहे, एलिमेंट कोई भी हो, वैलेंसी निकालने का सबसे आसान तरीका है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए निकालेंगे कैसे हम लोग वैलेंसी। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो उसका वैलेंसी भी एक होगा। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हो वैलेंसी भी दो होगा। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन हो वैलेंसी भी तीन होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका चार रहेगा वैलेंसी प्लस चार भी होगा, माइनस चार भी होगा। जिसका पाँच रहेगा तो माइनस तीन होगा, छः रहेगा तो माइनस दो होगा, सात रहेगा तो माइनस एक, आठ रहेगा तो उसका वैलेंसी जीरो। अब इसको निकालने देखो निकालते कैसी है, होता है क्या चीज़, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। एलिमेंट देखिए, पहला एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंबल H हो गया, एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन H1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, ये जो पहला है में जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन्स होगा। हाइड्रोजन का पहला है में दो होता तो हाइड्रोजन का पे सिर्फ एक और एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो एक चाहिए इसको बाहर से तो ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था एक हो गया तो वैलेंसी हो गया प्लस एक भी होगा माइनस एक भी होगा। अगला देखिए हीलियम, हीलियम He2, हीलियम का देखो एटॉमिक नंबर दो हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए हीलियम का, इसका तो दोनों घर भर जाता है, ऐसे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा दो। आप देखिए यहाँ पर यहाँ के अनुसार वैलेंसी होगा तो आप तो ये घर खाली नहीं रहेगा, ये घर खाली ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में हम लोग अपना मन से जीरो भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहला में हीलियम है और एस में दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। पहला का में हो भी गया, पहला का इसने पूरा कर लिया हीलियम, ऐसे हालात में इसका वैलेंसी हो जाएगा जीरो। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि संयोजित तत्व मतलब संयोग करने की क्षमता है ये नहीं हीलियम के पास, तो वैलेंसी हो जाएगा इसका जीरो। लिथियम, लिथियम Li3 हो गया। यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पहला घर में दो इलेक्ट्रॉन्स, पहला घर में हीलियम लिथियम के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स, अब बच गया इसका एक इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरे घर में चल जाएगा। दूसरा घर में 8 से सिर्फ एक ही है। ऐसे हालात में तो बाहर वाला देखे तो 1 है, जो 1 होगा वही वैलेंसी भी होगा, तो वैलेंसी भी हो गया 1। ऐसे हालात में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देता है। लिथियम हो गया बेरिलियम, बेरिलियम Be4, पहला घर को दो भर देगा। अब दूसरा घर में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बेरिलियम के पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे स्थिति में ये दो को भगाना चाहेगा तो वैलेंसी कितना होगा दो, तो लास्ट में जो बचा वही इसका वैलेंसी होती है। बोरोन B5, ये सब सिंबल हो गया। तो पहला घर में दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा घर में तीन, जिसका लास्ट में तीन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में ये हो गया तीन, तो वैलेंसी भी इसका हो जाएगा तीन। कार्बन CARBON हो गया कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ऑर्गेनिक में इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत एलिमेंट्स इसने बहुत एलिमेंट के साथ से रिएक्शन किया है। कार्बन C6 देखिए पहला घर में दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा घर में चार। अब जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होगा ना तो वैलेंसी प्लस चार भी हो सकता है और माइनस चार भी हो सकता है, ले भी सकता है और दे भी सकता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N7, नाइट्रोजन N7, तो पहला घर में दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे घर में पाँच, और जिसका पाँच होगा उसका वैलेंसी जगह -3, तो 3 यहाँ भी डाल सकते हो माइनस, या फिर यहाँ भी डाल सकते हो, एक ही जगह के ही डाल देना है। उसके बाद ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन O8, ऑक्सीजन O8। तो पहला घर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हालात में इसका वैलेंसी देखिए 8 पुराना है, 6 हो गया, तो यहाँ पर 8 2 मिलेगा बाहर से, तो ये बाहर से 2 खींच सकता है, ऐसे में -2 हो जाएगा। हाइड्रोजन H1, तो संयोजित तत्व 1 है, तो संयोजकता 1 प्लस भी है 1 माइनस भी है। देखिए हीलियम के पास He2 2, ये 2 तो अपना घर को पूरा कर लिया। ऐसे हालात में इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 0। लिथियम में देखो Li3, पहला घर में 2, दूसरा घर में 1, जो बचेगा वही उसका वैलेंसी होगी। बेरिलियम का Be4, पहला घर में 2, दूसरा घर में 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गया 2, वैलेंसी बचेगा 2। बोरोन का B5, पहला घर में 2, दूसरा घर में 3, तो संयोजित तत्व जो हो गया 3, तो संयोजकता भी हो गया 3। संयोग करने की क्षमता कहते हैं संयोजकता। अरे कार्बन C6, तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 4, तो दूसरा घर जो वही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो वैलेंसी +4 भी होगा और -4 भी होगा। कार्बन C6 2 4, यानी 4 प्लस भी 4 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसलिए कार्बन का वैलेंसी पूछता है अक्सर, तो पूछेगा बोलेंगे +4 -4। नाइट्रोजन देखो N7, पहला घर में 2, दूसरा घर में 5, तो हमें 8 चाहिए ना। जैसे देखो यहाँ पर पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, दूसरा घर में कितना 8 होता है, 1 2 3 4 5, तो 3 को इसको बाहर से मिलेगा, बाहर से खींच लेगा 3 को, एक खींचेगा तो माइनस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन O8, ऑक्सीजन O8, तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 6 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस हो जाएगा -2। अगला गया फ्लोरीन, फ्लोरीन F9। अब देखो फ्लोरीन जो होता है F9, तो पहला घर में तो 2 होगा, दूसरा घर में बच गया 7, तो यही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पुराना है, तो 1 चाहिए इसको। उसके बाद देखो नेओन, नेओन Ne, सिंबल हो गया Ne 10। अब देखिए जिसका 10 है, तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन, और जैसे 8 होगा वैसे में इसका वैलेंसी क्या जाएगा 0। जैसे 8 लिखाया, इसको हम 0 भी लिख सके, कि देखो संयोग करने की क्षमता होता है संयोजकता। अब संयोग करने की क्षमता इसके पास कुछ नहीं है, तो वही 0 हो गया। संयोग करने की क्षमता कुछ नहीं, तो 0 हो गया। ऐसे हालात में हम 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो 8 हो गया, और जिसका 8 होगा वही तो 0 हो गया, की बात है। अगला देखिए नियोन के बाद होगा सोडियम, सोडियम Na11। अब देखिए सोडियम हो गया Na11, होना चाहिए S, लेकिन हुआ Na, इसका लैटिन वर्ड हो गया, तो सोडियम का लैटिन वर्ड हो गया Na, नाइट्रेटियम, तो Na हो गया 11 हो गया। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, 10 हो गया। अब ये तीसरा घर को भरेगा, तीसरा घर में 1 होगा, तो लास्ट वाला जो होगा वही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजित तत्व। तो संयोग करने की क्षमता कितनी है, इसके पास 1 है, तो संयोजकता भी क्या हो जाएगा 1। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg12, तो पहला घर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा घर में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो बच गया वही होगा वैलेंसी। लास्ट में बचा है 2, तो वैलेंसी हो जाएगा 2। एलुमिनियम, Al13। अब यहाँ देखिए पहला घर में भरेगा 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में देखो 8 2 10 3 13, जो तो 3 बच गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो वैलेंसी भी कितना जाएगा 3। सिलिकॉन, सिलिकॉन
Si14। तो पहला घर में देखिए 2 भरेगा, दूसरा घर में 8, 8 2 10, बच कितना गया 4। तो इसका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी जगह +4 भी होगा और -4 भी होगा। फास्फोरस P15 15 आ गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए पहला घर में 2 भरेगा, दूसरा घर में 8 भरेगा, 8 है ना पहला घर में 2 भरेगा, दूसरा घर में इसका 8 रहेगा, फास्फोरस का 8 हो गया। तीसरा घर में फिर जाएगा, तीसरा घर में भी 8 होगा। तो पहला घर 2, दूसरा घर 8, उसके बाद देखिए 10 हो गया, उसके बाद भरेगा 5, 15 हो जाएगा ना। इसमें चाहिए था 8 है 5, तो ये 3 ले सकता है, तो इसका वैलेंस रहेगा -3। फास्फोरस के बाद हो गया सल्फर, सल्फर S16, सल्फर हो गया S16। तो पहला देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद बच जाएगा 6। तो 6 जो बचा वैलेंसी कितना है इसका -2। सल्फर के बाद क्लोरीन CHLO, क्लो RINE, रीन, कोई भी वर्ड को तोड़ के लिख दो, हो जाएगा Cl17। तो पहला घर में देखिए 2, दूसरा घर में 8, उसके बाद 7, जो बच कितना गया 7। हमें चाहिए कितना 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो संयोजकता कितना का -1। आर्गन Ar18, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में भी 8, 8 2 10 और 18। अब देखिए इसका पहला घर भरा, दूसरा घर भरा, तीसरा घर भरा। तो ऐसे हालात में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगा। जिसका लास्ट में 8 होता है तो वो 0 भी हम लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन जिसका 8 लास्ट में रहेगा ना, तो संयोग करने की क्षमता ही नहीं है। जब उसके पास संयोग करने की क्षमता ही नहीं है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस वक्त क्या गया 0। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही तो वैलेंसी होती है, तो यहाँ भेजेगा 0। तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये तो लिखना पड़ेगा 2 8 8। उसके बाद देखिए पोटासियम, पोटासियम K19, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में भी 8, उसके बाद 1, जो बच गया लास्ट में वही तो का वैलेंसी, तो 1 हो गया। कैल्शियम Ca20। अब यहाँ देखिए पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में भी 8, चौथा घर जाएगा तो 2 लेगा, जो लास्ट वाला घर बचेगा वही क्या होगा इसका वैलेंसी। तो यहाँ गया वैलेंसी 2। आज का क्लास यहीं तक समाप्त हुई, और आगे भी इसी तरह करना, वैलेंसी सारा का निकल जाएगा। इसका अगला क्लास हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तत्व विन्यास।